Hi students, welcome back. First of all, I want to make an apology because I was unable to make videos for the last 10 days because of my physical health and my mental health problems. Today I am feeling much better both physically and mentally. I hope you guys will understand my situation as I am feeling better today. That's why I am making videos today. So let's get back to the session. As you have known, we have already covered 210 one-word substitution, and I hope in this last 10 days you people must have gone through all the previous videos, and I hope you guys will watch this video till the end to get maximum benefits. So without any delay, let's start today's session. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है? प्रॉपर्टी। देखिए पहले क्या है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि आप जो अपना प्रॉपर्टी पाते हो, यानी कि आप अपने पिता से या फिर आपके वंशज से, यानी कि आपके फैमिली एंसेस्टर्स, दैट मीन्स आपके दादाजी वगैरह, उनसे जो फैमिली जो प्रॉपर्टी आता है, यानी कि उनके पास जो प्रॉपर्टी था, वो जो पैसा कमाए थे, वो जो घर या जो भी कुछ खरीदे थे, उनका प्रॉपर्टी जब आपको ट्रांसफ़र होता है या फिर आप जो उसे पाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पैट्रीमोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रीमोनी। दैट मीन्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर एंड और एंसेस्टर्स, यानी कि अपने पिताजी से या फिर उनके एंसेस्टर से जो प्रॉपर्टी आदमी को मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पैट्रीमोनी। दैट मीन्स पैतृक धन, या फिर विरासत में जो मिलता है, या फिर पैतृक धन, या फिर जो फैमिली लीनिएज या फिर एंसेस्टर से मिलता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। जैसे कि जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज दिस इज अ सन या डॉटर, कुछ भी मान सकते हैं। एंड ये क्या कर रहे हैं, इनके जो ये जब देहांत होने वाले हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, ये क्या कर, जब ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, ये क्या करना चाहते हैं? अपने मतलब सन या अपब्रिंगिंग, सॉरी अपने ऑफस्प्रिंग या फिर अपने चाइल्ड को ये क्या कर रहे हैं? अपने जो प्रॉपर्टी हस्तांतर कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आदमी जो ये जो सन या डॉटर है, ये जो आदमी ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसको मिल रहा है, हम लोग इस माध्यम को या इसको क्या बोलेंगे? इसको जो इस माध्यम से मिल रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पैट्रीमोनियल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। दैट मीन्स हम लोग क्या, अगर हम लोग इसे सम अप करना चाहेंगे तो क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी मिलता है कहाँ से? आपके फादर से और आपके एंसेस्टर से, यानी कि आपके पुराने फादर के फादर, उनसे जो प्रॉपर्टीज मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पैट्रीमोनी या फिर पैतृक धन या फिर विरासत में मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अलग से नोट डाउन करके रख लीजिएगा या फिर इसको इंपॉर्टेंट लगा के बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वन हु स्नीयर्स मतलब क्या? उपहास उड़ाना। आप किसी को रिडिकुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिडिकुल कर रहे हो, या उसको छोटा दिखा रहे हो, या फिर उसको क्या कर रहे हो? उसको नीचा दिखा रहे हो। वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ फेलो मैन, यानी कि एक आदमी, ये आदमी इसके साथी के साथ क्या कर रहा है? ये जो भी कुछ काम कर रहा है या फिर वट एवर ही इज डूइंग और सी इज डूइंग, ये क्या कर रहा है? उसको डिमीन कर रहा है। क्या कर रहा है? डिमीन कर रहा है, या फिर उसका उपहास उड़ा रहा है, या फिर उसका खिल्ली, या फिर हम लोग रिडिकुल बोल सकते हैं, उसका उड़ा रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? साइनिक बोलेंगे, या फिर क्रिटिक हम लोग बोल सकते हैं। क्रिटिक मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। देखो, क्रिटिक्स होना जरूरी है, एक सफल व्यक्ति के साथ क्रिटिक्स होना जरूरी है, क्योंकि लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो वो बेटरमेंट में कैसे आएगा। मगर ये नहीं है कि आप अगर 100 आदमी उसको क्रिटिसाइज करने ही लगे, सपोज मान लीजिए उसके सराउंडिंग में 100 पीपुल है, अगर 100 आदमी उसको क्रिटिसाइज करने लगे, ही और सी कैनॉट गो फर्दर, क्योंकि उसको वो तो नेगेटिविटी में आ जाएगा, उसको नेगेटिव व्यूज़ मिलेगा, उसको नेगेटिव वाइब्स मिलेगा, वो आगे नहीं जा सकता। तो हम लोग इसी हिसाब से याद रखेंगे। कैसे? वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, ये उसका फेलो मैन है, उसका साथी है या फिर उसका फ्रेंड है, उसको क्या कर रहा है? ये जो भी कुछ कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? खिल्ली उड़ा रहा है, उसको स्नीयर या उपहास कर रहा है। तो उसको ये क्या कर रहा है? ये साइनिक बन रहा है, या फिर क्रिटिक बन रहा है, या फिर निंदक, इसको निंदा कर रहा है, या फिर दोषदर्शी, यानी कि इसका जो हमेशा दोष ही ढूंढता रहता है, इसका कोई बेनिफिट या एडवांटेजेस नहीं देखता है, इसका सिर्फ इसका प्रोस क्या है, प्रोस नहीं देखता, सिर्फ उसका कॉन्स देखता है, जो कि उसके लिए नेगेटिविटी फैला रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? अ पर्सन हु इज ओमेनिस इन हिज हैबिट्स,
क्या है, ए पर्सन हु इज़ ओमेनिस इन हिज हैबिट्स, यानी कि एक आदमी होगा या फिर एक मेल पर्सन होगा जो कि ओमेन की तरह बिहेव कर रहा है। एक मेल ओमेन की तरह बिहेव कर रहा है या फिर फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफिमिनेट। क्या बोलेंगे, एफिमिनेट। या फिर इसका हिंदी का आप लोग क्या कीजिए, इसे इग्नोर कीजिए, आप इसे सिर्फ इंग्लिश में जानने के लिए कोशिश कीजिए। देखो हर जगह पे हिंदी का यूज़ आप लोग याद नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं ये सब से हिंदी वर्ड्स लिखता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मगर कभी कभी क्या होता है, एक हिंदी का मीनिंग तो थोड़ा डिफरेंट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चला जाता है, आपको वो और मुश्किल में डाल देता है। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, एफेमिनेट क्या होता है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, मेल है, मगर इनका जो वस्त्र है या फिर ये जो वेयरिंग की है, ये उनका जो लुक्स है, ये कैसा दिख रहा है, एफेमिनेट जैसा दिख रहा है या फिर कैसा दिख रहा है, ओमेनिस तरह दिख रहा है, फीमेल जैसा दिख रहा है। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, एफेमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफेमिनेट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, यानी कि एक आदमी क्या कर रहा है, सपोज मान लीजिए एक हिंदू धर्म का आदमी है, वो क्या कर रहा है, क्रिश्चियन हो रहा है, या फिर एक मुस्लिम धर्म का आदमी हिंदू हो रहा है, ऐसा कुछ इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि एक धर्म से वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजिलाइट। क्या बोलेंगे, प्रोजिलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार देखने को नहीं मिला है अभी तक एग्जाम में। दैट डजंट मीन ये आपको देखने को नहीं मिल सकता, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धर्मांतरित व्यक्ति, यानी कि जो धर्म अपना ट्रांसफर कर रहा है या फिर अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रोजिलाइट। क्या बोलेंगे, प्रोजिलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स या कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, यानी कि एक छोटा सा शॉप होगा या फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है, उसमें क्या क्या मिलता होगा, जैसे कि आपको कॉस्मेटिक्स मिलता होगा या फिर साथ ही साथ फैशनेबल क्लॉथ्स मिलता होगा, यहाँ पे सेल होता रहा होगा, सेल किया जा रहा होगा। हम लोग उस जगह आपको क्या बोलेंगे, बुटीक बोलेंगे। जनरली फीमेल जैसा, मतलब लड़की लोगों के लिए या फिर फीमेल लोगों के लिए ये होता है, बुटीक होता है, उनके लिए होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुटीक बोलेंगे। यानी कि आप जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से क्लियरली देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर देखो मॉडर्न क्लॉथ्स है, बैग्स वगैरह है, कॉस्मेटिक्स वगैरह है। तो यहाँ पर सब कुछ, लगभग सब कुछ अवेलेबल है। एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर देखने की कोशिश करें, हम लोग उसको, इस दुकान को क्या बोलेंगे, बुटीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बुटीक। ठीक है, आई होप ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। क्या है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि इंटरल्यूड बोलेंगे, यानी कि अंतराल बोलेंगे। मुझे ये लगा यहाँ पे कोई पिक्चर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे छोटे से स्टोरी से समझा दूंगा इंटरल्यूड क्या होता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप मैचेस देखते हो या फिर आप टीवी में शोज़ देखते हो या कुछ भी, अमेजॉन प्राइम में या कहीं पर भी कुछ देखते हो, आप देखते हो, एक सपोज मान लीजिए एक 30 मिनट का कंटेंट होता है, 10 मिनट या 20 मिनट के बाद क्या होता है, एक ऐड आता है। क्या होता है, ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। तो जो 10 मिनट के बाद जो ऐड आता है उसको क्या होता है, वो अंतराल होता है या फिर इंटरल्यूड होता है। क्या होता है, इंटरल्यूड होता है, यानी कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। यानी कि ये जो इवेंट है 10 मिनट्स का इवेंट है, साथ ही साथ ये जो 10 मिनट्स का इवेंट है, इसके अंदर जो ऐड आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरल्यूड बोलेंगे, यानी कि अंतराल बोलेंगे। ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि टू इवेंट्स के बीच में जो कुछ हो रहा होगा या फिर जो बाधा बन रहा होगा या फिर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, इस हिसाब से याद रख लीजिए, आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरल्यूड बोलेंगे। ये बहुत आसान वर्ड है, मैं आपको अच्छे से फिर भी समझा दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अपने डिक्शनरी देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगले सेशन में इसको और एक बार रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए पर्सन्स पेकुलियर हैबिट्स। क्या है, ए पर्सन्स पेकुलियर हैबिट्स, यानी कि उसका ऑड हैबिट्स होता है, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वन वर्ड में देखने को मिलेगा, ये आपको सिनोनिम्स में देखने को मिलेगा, एंटोनिम्स में भी देखने को मिलेगा। आप लोग इसे अच्छे से, इसका अगर मीनिंग पता चल गया, आप गेस करके आंसर लगा सकते हो। ये कोई नहीं कह सकता कि एक आदमी को सब कुछ आता है, लोग गेस लगाते रहते हैं, और थोड़ा मोटा मोटी आपके पास आइडिया है तो आपको यह आसानी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वभावगत, यानी कि क्या है, स्वभावगत या फिर इडियोसिंक्रेसी। जैसे कि देख सकते हैं, या ये लड़की या फिर गर्ल क्या कर रही है, ये नेल बाइटिंग कर रही है। क्या कर रही है, नेल बाइटिंग। ये क्या है, ये एक पेकुलियर हैबिट है, ये उसका क्या है, एक पेकुलियर हैबिट है। पेकुलियर का मतलब क्या होता है, ऑड।
ऑड हैबिट है, क्या है ये, इस पर्सन का ऑड हैबिट है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसी बोलेंगे। यानी कि एक नेल बाइटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इडियोसिंक्रेसी एक पर्सन का बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, यानी कि आप एक काम को क्या करो, डिले करते जा रहे हो। हाँ मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, उसके बाद के दिन कर दूंगा, ऐसे आप उस काम को डिले करते जा रहे हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन। आज के सेशन में बहुत अच्छा वन वर्ड लिया हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर रिपीट नहीं हुआ है, 1-2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मगर चांसेस है, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ये आपको आगे के एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन बोलेंगे, यानी कि विलंब करना या फिर टल मटोल, यानी कि आप कल के लिए टाल रहे हो, हम मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसे आप बोल रहे हो, यानी कि तो आर्ट ऑफ डिलेइंग। जैसे कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि फॉल्स सिक्योरिटी, ये बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा नींद आ जाएगा तो मैं कल सुबह 2 घंटे के बाद उठ के पढ़ लूँगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, इस पिक्चर को गोली मारिए, देखिए आप क्या करते हो, आप लोग देखते हो मैं कल से मॉक देना शुरू कर दूंगा, आज नहीं है उसके अगले दिन देना शुरू करूँगा, आज थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, कल से अच्छे से पढ़ूंगा। ऐसे जो आप जो काम कर रहे हो, डिले करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, अपने जो प्लानिंग है या फिर जो प्लान किए हो, मैं इतने दिन में इतना कवर करूँगा, आप जो डिले करते जा रहे हो, उसको टाल रहे हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग भी क्लियरली पता चल चुका है। यानी कि आप विलंब कर रहे हो, आप जिस दिन जो काम करना चाहता आप उस दिन वो काम नहीं करके आप क्या करो, अगले दिन को ट्रांसफ़र करो, फिर उसके बाद उसको अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र करो, मतलब क्या करो, आप डिले में आर्टिस्ट बन गए हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आइज, यानी कि जो आंखों का आइज या फिर आंखों का डिजीज जो देखता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। ठीक है, ऑफ्थालोस मतलब क्या है, आई होता है, ये मैं आपको वो आपके सेशन में पढ़ा चुका हूँ, जो नॉर्मल इसका पढ़ा रहा था, और लॉजी पता है, साइंस स्टडी होता है। तो आपको क्या करता है, जो आईएसटी पर्सन होता है, यानी कि जो आपका आंखों का डिजीज का जो स्टडी करता है या फिर जो उसको हल करता है या उसको जो ट्रीट करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेत्र विज्ञानी या फिर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है, ये एक पेशेंट को देख रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको भूगोल में भी देखने को मिलेगा या फिर ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है, आपको 2 मार्क्स फिल्म में मिल सकता है। तो फिर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिए, ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, यानी कि 2 बड़े बड़े लैंड्स है, देख लीजिए यहाँ पे 2 बड़े बड़े लैंड्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ क्या है, लैंड कनेक्ट कर रहा है ये दोनों लैंड को, बड़े बड़े लैंड को, यानी कि यहाँ पे समुद्र है या फिर यहाँ पे सीज वगैरह है, यहाँ पे छोटा सा एक रास्ता है, एक नैरो जैसा रास्ता है या फिर नैरो जैसा, दोनों बड़े बड़े लैंड को टच कर रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसी जगह को इस्थुमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस्थुमस। ये आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ दे देगा, आपको पूछेगा इस्थुमस क्या होता है या फिर ओएसिस क्या हो सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको अगर इस्थुमस का मतलब पता होगा, आप लोग इसे टिक मार के 2 मार्क गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग इस्थुमस का मतलब क्या है, संयोग भूमि, यानी कि ये दोनों बड़े बड़े भूमि को क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है हमारा, एन एनिमल व्हिच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अनदर एनिमल। यहाँ पे प्रे का मतलब वो पूजा नहीं है, प्रे का मतलब यहाँ पे शिकार करना है, यानी कि कोई किसी एनिमल किसी और एनिमल को मार के खा के अपना ज़िंदगी जी रहा है। ये प्रे का मतलब यहाँ पे जब मैं होमोनिम्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, ये प्रे और इसके प्रे के अंदर मैं आपको डिफरेंस बता चुका। ये प्रे का मतलब PRAY मतलब जो आपका पूजा करते हो, जो पाठ करते हो उसको लगता है, और ये प्रे जो होता है PREY ये क्या होता है, शिकार होना, शिकार करते हैं, इसको शिकार बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल व्हिच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, हम लोग उसको प्रीडेटर बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक हिरन दौड़ रहा है, यहाँ पर इसका टाइगर उसके पीछे भाग रहा है, ये इसका क्या होगा, ये प्रीडेटर होगा, यानी कि ये उसको मार के खा रहा है या फिर प्रेइंग कर रहा है, यानी कि ये शिकार कर रहा है। क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग इस टाइगर को क्या बोलेंगे, प्रीडेटर बोलेंगे, यानी कि परजीवी भक्षी, यानी कि ये किसी जीव के ऊपर, मतलब ये जीने के लिए किसी जीव के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रीडेटर बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट और
रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि 4-5 आदमी हो गए या फिर 10 आदमी हो गए, एक छोटा सा समूह होगा, एक छोटा सा समूह होगा जिससे क्या करते होंगे, जो लोग क्या आपको रूल करते रहे होंगे या फिर आपको गवर्न करते रहे होंगे। हम लोग उसको उस टाइप का गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, ओलिगार्ची बोलेंगे। क्या है, ओलिगार्ची बोलेंगे, यानी कि अल्पतंत्र, यानी कि कुछ आदमी के लिए वजह से, मतलब कुछ आदमी, कम आदमी आपको क्या कर गवर्न कर रहे हैं या फिर आपको रूल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगार्ची बोलेंगे, ओलिगार्ची बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, क्या ओलिगार्ची का मतलब क्या है, रूल ऑफ ए फ्यू, यानी कि कुछ आदमी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 आदमी किसी जगह पर रूल कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में रूल कर रहे हैं या फिर किसी कंट्री में रूल कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओलिगार्ची बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी कि क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर क्या करते हैं, एक बुक होता है एक ओरिजिनल ऑथर का, उसी बुक को कॉपी करके पढ़ाते रहते हैं या फिर अपना राइटिंग्स लिखते रहते हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लेगियरिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लेगियरिस्ट बोलेंगे, यानी कि साहित्यिक। जनरली ये लिटररी चीज़ पे यूज़ होता है, यानी कि साहित्यिक चोर होता है, यानी कि आप किसी के लिटररी थिंग्स को आप क्या करते हो, आप चोरी करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखते हो। मगर ये क्या होता है, ये थोड़ा नाइंसाफ़ी होता है जो ओरिजिनल या ऑथेंटिक राइटर है, उन्होंने जो कंसेप्ट लिखा है आप उसको चुरा के अपने साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि गलत बात होता है। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेगियरिज्म बोलते हैं उस चीज़ को, और जो करता है जो आदमी उसको प्लेगियरिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लेगियरिज्म क्या होता है, द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर वर्क और आइडियाज एज योर ओन, यानी कि कोई आदमी और कुछ लिख रहा है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये आदमी क्या करे, ये पिछले मतलब एक आदमी क्या किया है, ये अपने बुक्स लिख के गया है या फिर उसको जो सिद्धांत दे के गया है, ये आदमी क्या करे, उसको राइट कर रहा है, उससे पढ़ के लिख रहा है, साथ ही साथ अपना बुक्स पब्लिश कर देगा, ये बोलेगा मैं अपने लिखा हूँ, अपने आप से लिखा हूँ, जो कि क्या होगा, एक प्लेजियरिज्म होगा। और ये आदमी जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्लेजियरिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। क्या है, जो कि आप क्या कर सकते हो, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आपको फील होता रहा होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं इस राइटिंग पेन को टच कर रहा हूँ, मुझे ये पता चल रहा है ये एक राइटिंग पेन है, यानी कि मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। क्या कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ टच करके, या फिर क्या कर पा रहा हूँ, वही चीज़ है, मैं उसको टच करके फील कर पा रहा हूँ। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैल्पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैल्पेबल, यानी कि स्पर्शनीय, यानी कि मैं इसे स्पर्श करके जान सकता हूँ ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना है, मेटल से बना है या फिर प्लास्टिक से बना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे पैल्पेबल आइटम बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए क्या है, मैं उसे थोड़े ह्यूमरस वे में इसको रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। जैसे कि देख लीजिए, ये कौन है, ठाकुर है, ये कौन है, ये आपको पता होगा, ये कौन है, ये गब्बर है, जैसे कि आपको शोले मूवी में देखे होंगे। आप इनका क्या है, इनका दर्द आपको पैल्पेबल हो रहा होगा, आप भले ही इनको छू नहीं पा रहे हो, भले ही आप इनको छू नहीं पा रहे हो, मगर इनका जो दर्द है, इनके सामने कुछ भी हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, आप उनका क्या कर रहे हो, आप इनके दुख या दर्द को आप पैल्पेबल हो रहा है, यानी कि आप फील्ड कर पा रहे हो, यानी कि आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, ना टच करते हुए भी आप उसको फील कर पा रहे हो। हम लोग इसको इनके जो दर्द को क्या बोलेंगे, पैल्पेबल दर्द बोलेंगे। या फिर आप इस एग्जाम्पल के भी देख सकते हो, ये जो टच करके मैं इसको फील कर रहा हूँ, ये कौन सा चीज़ से बना है, मेटल से बना है या फिर क्या किससे बना है, या फिर प्लास्टिक से बना है, आप इसे भी बोल सकते हो। मतलब दोनों एग्जाम्पल दे दिया हूँ आपको, व्हिचएवर आप मतलब व्हाटएवर आपको अच्छा लगे आप लोग उसे याद रख लीजिएगा, ताकि आपको ये वन वर्ड बहुत दिन तक अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो 80 साल का व्यक्ति होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ऑक्टा चला आता है, 8 आ जाता है, यानी कि 80 साल का बूढ़ा। जैसे कि देख सकते हो ये आदमी क्या है, ये 80 क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। यानी कि डेजर्ट में क्या होता है, जो मरुभूमि होता है, जो डेजर्ट में क्या होता है, आप वो फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होते हैं, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं बाली होते हैं, यानी कि फर्टाइल नहीं होता है वहाँ पर। अगर रेत होता है, मिट्टी ज़्यादा नहीं मिलता है, तो फिर वो फर्टाइल कभी हो ही नहीं सकता। तो उस जगह पे, मगर कुछ जगह पे क्या होता है, वहाँ पे फर्टाइल चीज़ होता है। क्या होता है, वो जो डेजर्ट में वो क्या होता है, कुछ जगह पे फर्टाइल प्लेस मिल ही जाता है, हम लोग उसी जगह को क्या बोलते हैं, ओएसिस। क्या बोलते हैं, ओएसिस बोल सकते हैं, यानी कि मरुस्थल या फिर मरुभूमि में के बीच
हरित भूमि देख लीजिए आप इस पिक्चर के माध्यम से, ये एक डेजर्ट है मगर यहाँ पे एक पानी है, यहाँ पे थोड़े थोड़े हब्स है या फिर थोड़े थोड़े पानी का जो बूंदा दिखने को मिल रहा है, या फिर कुछ छोटे छोटे प्लेसेस देखने को मिल रहा है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ओएसिस बोलेंगे। इसी जगह को ओएसिस बोलेंगे जो कि मरुभूमि में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ओएसिस का मीनिंग पता चल चुका होगा, लगभग सबको पता होगा। ये बहुत आसान वर्ड है, आप लोग इसे बहुत बार आ चुके होंगे, ये भी आपको ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। क्या होता है, जहाँ पे बीज, बीज मतलब क्या है, वो मधुमक्खी या फिर महुमक्खी को क्या क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है या फिर उनका मतलब क्या, उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है या फिर उनको रखा जाता है। हम लोग उस जगह पे क्या बोलेंगे, एपीआरी। अब बर्ड्स लोगों को कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेट तो नहीं किया जाता है, बर्ड्स लोगों को कहाँ रखा जाता है, एवियरी में, AVIARY। यहाँ पे सिर्फ P और V में डिफरेंस है। P फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मधुमक्खी या फिर क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा, और V फॉर वहाँ पे क्या बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ में एवियरी और एपियरी के बीच डिफरेंस पता चल चुका होगा। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी होगा यानी कि मधुमक्खियों के पालन का स्थान है, यानी कि मधुमक्खी या फिर बीज लोगों को जो पालन किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उनको जगह को क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो प्लेसेस वगैरह है इनमें क्या किया जाता है, इनमें आपके मधुमक्खी या फिर आपका बीज को कल्टीवेट किया जाता है या फिर इन्हें यहीं पे आके रखा जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, साइन विथ ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। यानी कि क्या चीज़ होता होगा, ब्राइट, कभी कभी ब्राइट लाइट देता होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइट लाइट दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर ब्रीफ लाइट दे रहा है, फिर इरेगुलर लाइटिंग हो रहा है। यानी कि हर टाइम ये इफेक्टिव नहीं चल रहा है, मतलब कभी ब्लिंक हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ब्रीफली लाइट दे रहा है, कभी ब्राइटनेस दे रहा है, कभी इरेगुलर, मतलब रेगुलरिटी नहीं है। इरेगुलर लाइटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिकर बोलेंगे। ये आपको डेफिनेटली आगे के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा हटके वर्ड है। जो बोलता हूँ, जो 12 अगर सपोज मान लीजिए 12 आपका OW गिरता है, उसमें 10 या 8 से 10 ईजी गिरता है, जो 2 गिरता है ये 2 में आता है, ये जो डिफ़िकल्टीज होता है ये 2 में आता है। ये आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। फ्लिकर क्या हो गया, झिलमिलाहट, यानी कि ये क्या है, झिलमिल हो रहा है, कभी ब्राइटनेस हो रहा है, कभी डिम हो जा रहा है, कभी इरेगुलर हो रहा है, कभी ब्रीफ से दिख रहा है, फिर से कभी ब्राइट हो जा रहा है। ये जो चीज़ होता रहता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्लिकर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। यानी कि क्या कर रहे हो आप, किसी को बांध के रखे हो, आप उसे फ्री कर रहे हो। सपोज मान लीजिए किसी को जेल में बांध के रखे हो, अगर आप उसको फ्री कर रहे हो उसको क्या बोला जाएगा, इमानिसिपेशन। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको सिनोनिम और एंटोनिम को देखने को मिलेगा। देखो इंग्लिश एक बहुत अच्छा चीज़ है, आपको मतलब क्या इंटरलिंक मिलेगा। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग अगर आपको उस वर्ड का एक वर्ड का मीनिंग पता है, आप बहुत जगह पे उसको मैन्यूवर करके या फिर मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हो। तो इंग्लिश बहुत, इसीलिए मुझे लगता है इंग्लिश बहुत ईजी है, लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो जैसे कि क्या होता है, ये एक लिटरेचर है, लोगों को इनसे ज़्यादातर प्यार नहीं होता है। जिसको प्यार हो जाता है इंग्लिश से, उससे बहुत आसानी लगता है, नहीं तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, मगर एक्चुअली में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इमानिसिपेशन मतलब क्या है, मुक्ति होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं, देख लीजिए फिर एक बार, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। यानी कि क्या करो, आप किसी को बॉन्डेज से, आप मतलब बॉन्डेज मतलब क्या, आप किसी को बांध के रखो, आप उसे फ्री कर रहे हो, आप सेट फ्री कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमानिसिपेशन। जैसे कि आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आदमी के हाथ में हथकड़ी था, ये हथकड़ी तोड़ दिया गया है। यानी कि क्या किया गया है, इसे इमानिसिपेट किया गया है। क्या किया गया है, इसको इमानिसिपेट या फिर मुक्ति दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। एक ही समय पे, एक ही जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता होगा जो डिजीज, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक या महामारी बोलेंगे। और एक वर्ड आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कोविड-19 एक पैंडेमिक है, और पैंडेमिक और एपिडेमिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी
तुरंत आपको क्लियर करवा दूंगा। देख लीजिए एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक क्या होता है? इवेंट इन व्हिच ए डिजीज इज एक्टिवली स्प्रेडिंग, यानी कि एक ही जगह पे वो डिजीज एक ही जगह पे वो स्प्रेड करता रहा होगा, या फिर क्या होता होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता होगा, मगर एक ही सराउंडिंग या एक ही जोग्राफिकल एरिया में वो घूमता रहा होगा उसी जगह पे। और पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक रिलेट्स टू जियोग्राफिकल स्प्रेड, यानी कि ये क्या करता होगा, एक जगह से दूसरे जगह को फैल रहा होगा, दूसरे जगह को तीसरे, ऐसे ऐसे रहा होगा। दैट मीन्स ये होल वर्ल्ड को भी फैल सकता है, जैसे कि कोविड-19 है। कोविड-19 क्या होगा? कोविड-19 का पैंडेमिक होगा, ना कि एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक का एग्जाम्पल क्या था? आपका इबोला वायरस था। इबोला वायरस जो था वो एपिडेमिक था, वो पैंडेमिक नहीं था। मगर कोविड-19 क्या है या फिर कोरोना वायरस क्या है? ये एक पैंडेमिक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक क्या होता है? एक ही जगह पे वो ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करता होगा और बहुत जल्दी स्प्रेड करता होगा, मगर वो दूसरे देशों में इतना इम्पैक्टिव नहीं डालता होगा। मगर पैंडेमिक क्या होता है? जो अपने देश में होता है, मगर अपने देश में तो अफेक्ट करता ही होता है, फिर उसके साथ ही साथ वो ग्लोबली चला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या? ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। एक जगह पे अगर आप छोटे समय के लिए या फिर छोटे टाइम के लिए स्टे कर रहे हो या फिर रह रहे हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सोजॉर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोजॉर्न, यानी कि थोड़े समय के लिए कहीं पर ठहरना। थोड़े टाइम के लिए या फिर एक छोटे टाइम के लिए आप कहीं के किसी जगह पर ठहर रहे हो या फिर रेस्ट ले रहे हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सोजॉर्न बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोजॉर्न। जैसे कि देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ये जो फ्रॉग है ये छोटा सा एक बस्ता लेके आया है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेना चाहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब आप ऐसा रिलेवेंट मान लीजिए, इसे कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिए। जो पिक्चर जो पिक्चर रिलेवेंट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं उसको कहीं भी पिक्चर लगा के मैं रिलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये एक छोटे बैग में लेके आके ये किसी के उसको कोई, मतलब मान लीजिए कोई उसका रिलेटिव के घर में जा रहा है, उसके थोड़े दिन के लिए स्टे कर रहा है या फिर थोड़े टाइम के लिए 2 घंटा 3 घंटा जो स्टे कर रहेगा किसी के घर में या फिर किसी वृक्ष के मूल में या फिर कहीं जगह पे, कहीं होटल पे रहेगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सोजन बोलेंगे। आप लोग सिंपली मान सकते हैं सोजन क्या होता है? ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। एक जगह पे अगर आप 2-3 घंटे के लिए या 4-5 घंटे के लिए शॉर्ट स्टे करते हो उस जगह को या उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सोजन बोले। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड, यानी कि आप जिस चीज़ को ईजिली बिलीव कर लेते हो, जिस चीज़ को आप इजीली बिलीव कर लेते हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिबल बोलेंगे, विश्वसनीय। जैसे कि लोग बोलते हैं ट्रस्ट मी। आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्ट मी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं ना, जब कॉलोकियल बात होता है, लोग जैसे नॉर्मल बात करते हैं, मेरी बात मान लो, मुझे ट्रस्ट मी मैंने ये किया है, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे साथ ये नहीं किया हूँ। ये जो ट्रस्ट मी बोल के आपको वो क्या करते हैं? वो क्रेडिबिलिटी मतलब आपके मन में क्रेडिबिलिटी उनके लिए जन्मा देते हैं। दैट मीन्स क्या करते हैं? विश्वास आपके अंदर आ जाता है दूसरे आदमी को। पर्सन ए, सपोज मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी है। पर्सन ए बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे से पैसा जो लिया हूँ तुम्हारे को लौटा दूंगा। ये क्या कर रहा है? ये पर्सन भी उसको क्रेडिबल हो रहा है, यानी कि वो विश्वसनीय हो रहा है, ये उसको विश्वास करने लगा है। तो फिर हम लोग सेशन में आएंगे तो देखेंगे क्या होता है। दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड, जिस चीज़ को आप इजीली बिलीव कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कुछ भी बिलीव कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर बुरा पढ़ा रहा हूँ। अगर सपोज मान लीजिए मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको ये बिलीव हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? आप मेरे ऊपर क्रेडिबल, या फिर मेरे क्रेडिबिलिटी बढ़ रहा है, या फिर आप मेरे ऊपर क्रेडिबल हो रहे हो, या फिर विश्वास जगा रहे हो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, यानी कि क्या कर रहे हो? रिनोवेट कर रहे हो, यानी कि एक सामान होगा या फिर एक जैसे कि नवीकरण करना। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा क्या होता है। तो एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, यानी कि देख लीजिए ये इनका ये जो कपल है, इनका घर पहले से था, ये उसको क्या कर रहे हैं? उसको पेंटिंग कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं, या फिर उसको पुनर्जीवन कर रही है, इसको रिनोवेट कर रहे हैं। रिनोवेट का मतलब क्या है? उसको न्यू अगेन कर रहे हैं, उसको फिर से पेंटिंग कर रहे हैं, उसको न्यूली दिखा रहे हैं। उसको क्या करें? नवीकरण करना या फिर रिनोवेट बोला जाएगा, यानी कि द एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन। जैसे कि नया का टाइम जो इस घर जो बना था, ये लोग जब इस घर में रहने आए थे, जैसे दिख रहा था, ये क्या करे? उसी को फिर पेंटिंग करके या ऐसा कुछ करके फिर से वही फील लाना चाहते हैं, या फिर
फिर से नया लुक्स देना चाहते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रीनोवेट बोलेंगे। ये बहुत आसान वर्ड है, सबको पता होगा रीनोवेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए ड्रग व्हिच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलुसिनोजन, हैलुसिनोजन बोलेंगे, यानी कि भ्रांतिजनक औषधि बोलेंगे। देख लीजिए, एक्चुअली इसे अच्छे से समझिए। ये ड्रग क्या होता है, जो औषध होता है वो क्या करता है, अगर आप उसको खाएंगे या फिर उसको चबाएंगे या फिर उसको लेंगे, उसको क्या होगा, आपको जो चीज़ नहीं होगा आप वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया में हो या फिर आपके घर में हो, आपको लगेगा आप पेरिस में हो, वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलुसिनोजन बोलेंगे, हैलुसिनोजन स्टेट बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे, क्योंकि आप वो ड्रग्स लिए हो या फिर औषध हो या फिर जो कुछ गलत चीज़ लिए हो, वो क्या कर रहा है, आपको जो रियलिटी में जो चीज़ नहीं है आपको वो फील हो रहा है, आपको क्या कर रहा है, वो फील हो रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हैलुसिनोजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हैलुसिनोजन का एग्जांपल भी देख लीजिए, क्योंकि आपको ये साइंस में भी पूछा जा सकता है। ड्रग्स दैट आर क्लासिफाइड एज हैलुसिनोजन, एलएसडी होता है, मुझे ये पता नहीं एलएसडी क्या होता है, डीएमटी भी मुझे पता नहीं है, पीसीपी ये मरीजोना पता है, ये मरीजोना, ये जो गांजा बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये सब क्या होता है, अगर आप इसको पियोगे या फिर उसको लोगे, ये क्या होता है, आपको हैलुसिनेट होगा, आप यहीं पे खड़ोगे, आपको फील होगा आप कहीं और कहीं फील हो रहा है, आपको ऑनईजी नहीं, इसको हम लोग हाँ ऑनईजी तो फील होता होगा, साथ ही साथ आपको रियलिटी से आप दूर चले जा रहे होगे, ठीक है। आपको रियलिटी में आप नहीं रहोगे। सपोज मान लीजिए आप यहीं पे खड़े हो, आपको लगेगा मैं किस पहाड़ में या फिर किस समुद्र में तैर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हैलुसिनोजन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग रिलीफ। क्या होता है, प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी कि रिप्राई बोलेंगे, यानी कि दंड विराम। रिलीफ मतलब क्या, आप किसी को आश्वस्ति दे रहे हो। सपोज मान लीजिए ये क्या कर रहा है, देख लीजिए पिक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। प्रोवाइडिंग रिलीफ का मतलब क्या है, रिप्राइव का मतलब क्या है। जैसे कि इंटरेस्ट, ये क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप, यानी कि क्या हो रहा है, सपोज मान लीजिए ये किसान है या फिर कोई भी बिजनेसमैन है। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो पैंडेमिक की वजह से जो फिर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो गिर गया है या फिर जो मतलब इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आया है, गवर्नमेंट क्या करे, जो इंटरेस्ट रेट जो लोन दे रहा है उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट सपोज मान लीजिए 10% था, उसको 7% को डिक्रीज कर दिया गया। तो डिक्रीज करने से क्या होगा, इनको क्या हो रहा है, इनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। मतलब जो बिजनेस पर्सन है या फिर जो छोटे मोटे एमएसएमई है उनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, यानी कि उनको थोड़ा रिफ्राई मिल रहा है। यानी कि ये दोनों चीज़ में यूज हो सकता है। जैसे कि आप लोग क्या हो सकता है, जैसे कि किसी को मतलब फांसी दिया गया, किसी को फांसी का ऑर्डर दिया गया, अगर उसको रिफ्राइव दिया जाए, उसको बोला है तुमको फांसी नहीं दिया जाएगा, तुमको क्या दिया जाएगा, तुमको आजीवन कारादंड दिया जाएगा, उसको क्या हो गया, ये रिप्राइव हो गया, उसके लिए एक रिप्राइव हो गया, यानी कि उसको दंड विराम हो गया। हाँ, दूसरे साइड से अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, 10% का क्या हुआ है, जो बैंक इंटरेस्ट जो लेने वाला था उसको अगर 7% का बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या हो रहा है, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा रिप्राइव मिल रहा है, उनको थोड़ा आश्वस्ति भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, आपको जो बेटर लगेगा आप उसे याद करके आप नोट डाउन कीजिए या फिर किसी भी तरह से आप याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर एबव वंस ओन, यानी कि अपने बारे में ना सोचते हुए भी आप किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप दूसरों को हेल्प या मदद कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ को अल्ट्रुइज्म बोलेंगे। ये अल्टर से आया है, अल्टर मतलब अदर होता है, ये आपको सबको पता होगा। अगर पता अभी तक नहीं है, आप लोग मेरे जो नॉर्मल उसको जो सेशन चला रहा हो आप लोग उसका वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसको यानी कि परोपकारिता बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये गर्ल क्या कर रही है, ये आदमी इसको भिक्षा मांग रहा है या फिर उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको कुछ मनी या फिर कुछ हेल्प करे या फिर कुछ डोनेट करे, तो फिर ये क्या हो गया, ये उसको क्या बोला जाएगा, इसको अल्ट्रुइस्ट बोला जाएगा। ये जो इसको अल्ट्रुइस्ट, इस गर्ल को अल्ट्रुइस्ट बोला जाएगा। ये जो काम कर रहा है इसको अल्ट्रुइज्म बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, अल्ट्रुइज्म बोला जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, क्या है, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को स्लॉटर यानी कि मारा जाता है, यानी कि उनको काटा जाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अबाइटर या फिर कसाई खाना बोला जाएगा। इसका पिक्चर मैं जानबूझकर नहीं लगाया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो जो एनिमल स्लॉटर होता है, मैं उसका पिक्चर नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए नहीं लगाया हूँ। अगर आपको देखना होगा आप लोग गूगल में जाकर देख सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई हिंसा फैलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। एबनॉर्मल मतलब क्या है, जो नॉर्मल नहीं होता है, जो ऑड होता है,
क्या होता है, एसेंट्रिक या फिर ऑड होता है, ऑड हैबिट दिखाता है या फिर एसेंट्रिक हैबिट दिखाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक या फिर विलक्षण बोलेंगे। ऑड काम करता है, जैसे कि देख लीजिए ये आदमी क्या करे, अपने जो मुस्ताक है उसमें फूल लगा के घूम रहा है, ये आदमी कोई करता है क्या, कोई नहीं करता है, ये क्या है, उसका ऑड हैबिट है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक बोलेंगे। इसके यानी कि इसके अंदर बी लक्षण दिख रहा है, यानी कि लोगों के अंदर लक्षण दिखता है या फिर जो क्या नॉर्मल चीज़ नॉर्मल हैबिट दिखता है, ये आप नॉर्मल हैबिट हो गया, यानी कि ये बी लक्षण या फिर एसेंट्रिक हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, मैं उसे अच्छे से भी समझाऊंगा आपको। प्रोपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, परिकल्पना बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए, प्रोपोजिशन मतलब क्या है, प्रोपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ ना जानते हुए भी एक आदमी क्या कर रहा है, एक्स या वाई आदमी क्या कर रहा है, वो अपने आप से अजम्प कर रहा है, अजम्पशन कर रहा है, वो अपने आप से थॉट कर रहा है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, परिकल्पना करना। आपको ट्रूथ कुछ मालूम नहीं, आप इसे इग्नोर कीजिए, ये बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में सेट किया है, मगर ये उसका मीनिंग बहुत आसान है। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या कर रहा है, ये उसको थॉट कर रहा है, मतलब ये थॉट कैसे कर रहा है, जैसे कि रीजनिंग दे रहा है या फिर ऐसा एजम्पशन अपने साइड से कर रहा है, ट्रूथ ना जानते हुए भी अपने साइड से वो एजम्पशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब ये परिकल्पना, ये आदमी ये सपोज मान लीजिए ये गर्ल परिकल्पना कुछ कर रही है, उसको सच मालूम नहीं है, ये अपने साइड से अजम्पशन कर रहा है कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, या फिर एक्स ऐसा होगा, वाई ऐसा होगा, कुछ भी ये अपने साइड से अजम्पशन कर रहा है, उसका कुछ ट्रूथ नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, यानी कि ये आर्ग्यू करना चाहता है, ये अपने बात को रखना चाहता है, इसीलिए ये क्या करता है, अपने साइड से जो एजम्पशन कर रहा है या फिर अपने साइड से सोच रहा है या फिर परिकल्पना कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। पिक्चर के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए ये लड़की क्या कर रही है, ये बोल रही है इफ़ सी हैड ए कार इट वुड बी ए व्हाइट वन। इसके पास कार कोई नहीं है, इसके पास फिलहाल कोई कार नहीं है, फिर भी ये क्या सोच रही है, अगर इसके पास कार होगा, ये अजम्पशन कर रही है व्हाइट का कार होगा, वाइट कलर का कार होगा। ये कोई तय नहीं है वाइट कलर का कार होगा, आज उसका मन है वाइट का, कल चेंज हो सकता है, उसको ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, रेड भी हो सकता है, मगर ये क्या करे, इसका कोई अभी फिलहाल ट्रूथ नहीं है, फिर भी ये अजम्पशन कर रही है, यानी कि परिकल्पना कर रही है या फिर हाइपोथेसिस कर रही है, यानी कि इमेजिनरी सोच रही है। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड से सजाया गया है, आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर इसका मीनिंग बहुत ईजी है। जैसे कि आप लोग इसे देख लीजिएगा, देखो जो दो चीज़ में आएगा ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, वो तो सबको मतलब आपको अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छा मार्क्स से लाओगे। देखो 12 में से 10 तो सबको आएगा, वो दो इंपॉर्टेंट है। जो दो कैसे होगा, 10 पहले 10 कर लीजिए, बाद में साइमल्टेनियसली 10 के अंदर 2 पढ़ते चले जाइए। जैसे कि ये वर्ड हो गया, पीछे जो वर्ड बताया था फ्लिकर वाला वर्ड हो गया, ये सब वर्ड आप नोट डाउन करके करते चले जाइए, ये बाद में आपको देखने को मिले, आपको 12 से 12 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड हमारा क्या है, नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट, यानी कि वो क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, पर्सन एक्स क्या होता है, वो चाइल्ड नहीं है, ना कि वो अडल्ट है, ना कि वो बच्चा है, ना वो अडल्ट है, यानी कि युवक है। हम लोग उसको बीच के आदमी को क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट बोलेंगे या फिर किशोर अवस्था बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए, इन्फेंट होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, जो 5-6 साल या फिर 10 साल के अंदर होता है। एडोलेसेंट क्या होता है, आप जब 10 साल से 14 साल या फिर 15 साल के अंदर जो घूमते हो, अब उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं। उसके बाद आप अडल्टहुड आ सकता है, जब आप कॉलेज में जाते हो या फिर इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आपका वो अडल्टहुड आता है। मगर आप जो 10 से मतलब 6 क्लास से अगर आप 12 क्लास तक जो पीरियड पढ़ते हो, आप लोग उसको क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट या फिर किशोर अवस्था बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा एडोलेसेंट क्या है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं जब नया नया वीडियोज़ डालता रहूँगा, मैं अभी रेगुलर वीडियोज़ डालता रहूँगा, क्योंकि मेरा तबीयत वगैरह ख़राब था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।